जय हिंद। स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल रैंकर स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों मैं हूं प्रदीप। तो देखिए, आप किसी भी चीज का एग्जाम दीजिए, यानी क्लास 10th का एग्जाम दीजिए या क्लास 12th का एग्जाम दीजिए या किसी भी कंपटीशन का आप एग्जाम दीजिए, देखिए यानी हर एग्जाम में ईस्वी वाले क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है, एक गो या दो गो, यानी किसी भी एग्जाम में रहबे करता है। लेकिन देखिए ऐसे अधिकांश करके, यानी हमको भी जैसे कि अधिकांश करके ईस्वी वाले क्वेश्चन, जैसे कि 1850 उनका मृत्यु कब हुआ था, उनका जन्म कब हुआ था, ये इतिहास का रचनाकार का जन्म कब हुआ था, यानी ऐसे जब भी क्वेश्चन मिलता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, 4 गो ऑप्शन देले रहता है एग्जाम में। यानी याद है तो आप बनाइए, ठीक है, याद नहीं है तो ट्रिक से कैसे आप बनाइएगा। 100% जॉन ट्रिक आपको बताने वाले हैं ना, याद नहीं है तो कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है, याद है तो सीधा सीधी बनाइए। लेकिन देख लीजिए, यानी याद करने के लिए हम भी तो याद करते हैं ऐसे ईस्वी वाले क्वेश्चन, ये भी समस्या आपके भी साथ होगा, हो रहा होगा, ठीक है। याद करने के लिए हर कोई याद करता है, हम भी याद करते हैं, आप भी याद करते हैं, लेकिन लॉन्ग समय तक, यानी ज्यादा दिन तक याद नहीं रह पाता है। यानी पढ़ने पर बार बार याद रहता है, ठीक है, लेकिन एक बार याद कर लिए, यानी सोचे कि चलिए ना 4-5 महीने के बाद भी यह याद रहेगा, तो अधिकांश भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रिक जो बताने वाले हैं ना, ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको एग्जाम में आएगा ना, जॉन ट्रिक आपको बताने वाले हैं, उस ट्रिक को अगर लगा दीजिएगा ना तो 100% वो ऑप्शन यानी वो आंसर सही होगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ये आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है। याद है तो सीधा सीधी उसका आंसर इसे बनाइएगा, याद नहीं है तो लहाइबे ना कीजिएगा। तो लहाने में कैसे लहाना है, जौन तरीका आपको बता रहे हैं ना, उसी तरीका से ऐसे क्वेश्चनों पर यानी अपनाइएगा, यानी लहाइएगा। 100% वो आंसर यानी वो ऑप्शन सही होगा। नहीं तो देखिए आप याद किए हैं कि वो इसका आंसर वह बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कंफ्यूजन में है कि याद तो किए थे, शायद हम कंफ्यूजन में पढ़े हुए कि ये होगा कि बी होगा, शायद 1918 होगा, शायद 1916 होगा, शायद 1922 होगा, ये कंफ्यूजन में आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर भी ये ट्रिक लगा दीजिएगा तो 100% वो ऑप्शन यानी वही आंसर सही होगा, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, ठीक है। कौन तरीका है यानी कौन ट्रिक है, चलिए आपको बताने वाले हैं। देखिए पहल का क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, ठीक है। पहल का कंडीशन याद है तो सीधा सीधी बनाइए, याद नहीं है तो देखिए क्या ट्रिक वहां पे लगाना है कि वही ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 4 गो ऑप्शन दिया गया है ना, तो हम आपको 2 गो ऑप्शन काट दे रहे हैं, ठीक है। 2 गो ऑप्शन जो हम बोल रहे हैं ना, वही ट्रिक लगाइएगा। 2 गो ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, क्या होगा, कभी भी वह 2 गो ऑप्शन नहीं होगा, और 2 गो जो बच जाएगा इसके 50-50 हो जाएगा। यानी जैसे कि देखिए 100 गो है, जैसे कि 4 गो ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, 2 गो हटा दिए, 2 गो ऑप्शन हटा देंगे तो 2 गो बचेगा, तो 2 गो में से लहाइए। बोले हैं ना कि कंफ्यूजन में पड़े हुए कि ए होगा कि बी होगा कि ए होगा कि बी होगा, कंफ्यूजन में पड़े हैं ना, कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। ऐसे 4 गो है, 2 गो हटा देंगे तो 2 गो आसान हो जाएगा कि नहीं, कैसे आसान हो जाएगा यानी कैसे हटाइएगा वो तरीका आपको बताने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए जब भी आपको ईस्वी वाला क्वेश्चन मिलेगा ना, जौन तरीका आपको बता रहे हैं ना, 80% ही यानी 80% क्वेश्चन पे लागू होता है। क्या होता है कि 80% ऐसे क्वेश्चन पे लागू हो जाता है, ठीक है। ये नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कि 100 में 100 वही ऑप्शन वह होगा, ठीक है, यानी 80% ऐसे क्वेश्चन पे लागू हो जाता है जो ट्रिक आपको बताने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारा क्वेश्चन पे हम ऐसे अपनाए हैं, ठीक है, आजमाए हैं, ठीक है, तभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। छोड़ने से अच्छा है, लहाने से अच्छा है कि जौन तरीका आपको बता रहे हैं ना, उस तरीका को वहां पे लगा दीजिएगा तो वही है, यानी वही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन तरीका है, देखिए जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, या तो उसका आंसर सबसे बड़का होगा, या तो आंसर उसका सबसे बड़का होगा, या उसका आंसर सबसे छोटका होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे 19 है ना, तो ये जौन ऑप्शन रहेगा ना, इसको पहले हटा देना है, इसको तोप देना है। ये 19 है, यहाँ पे 18-17 भी होगा ना, उसको हटा देना है, उसको पहले इसको हटा देना है। अब ये जो 16 बचा ना, ये वाला, ये जो 16 बचा ना इसको, ये जो 18 बचा ना इसको, अब ये जो 20 बचा ना इसको, और ये जो 22 बचा ना इसको, ठीक है। अब इसी सब में अब देखना है कि सबसे बड़का कौन है और सबसे छोटा कौन है, बस यही चीज आपको देखना है। तो सबसे बड़ा देखिए, सबसे बड़ा ये 22 है ना, तो ये 22 अब मिल गया, ठीक है। और सबसे छोटका देखिए ये 16 है, सबसे छोटका कौन है, 16 है। तो अब ऑप्शन छांट ले, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कभी भी नहीं होगा, क्या होगा,
कभी भी नहीं होगा। हो भी सकता है, बोले हैं ना कि 80% क्वेश्चन पे ये लागू हो जाता है, ठीक है। यानी कंफ्यूजन में पड़े हुए कि ये होगा कि ये होगा तो छांट लीजिएगा, ऐसे आप दो गो ऑप्शन गायब कर दीजिएगा, दो गो जब बचेगा तो लगा दीजिएगा, वही उसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन पे लागू करेगा, बोले हैं ना कि 80% क्वेश्चन पे लागू हो जाता है, ठीक है। 80% कम नहीं होता है भाई, ठीक है। ये 16 है और ये 22 है। अब देखिए ऑप्शन या ए होगा या ऑप्शन डी होगा। ये दो गो जो ऑप्शन हुआ ना, ये दो गो को इसे काट लीजिए, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। बोले हैं ना, फिर से बोले ना कि 80% क्वेश्चन पे लागू कर जाता है ऐसे ट्रिक, ठीक है। या तो ये सबसे छोटका या तो 16 होगा या 22 होगा। बोले हैं ना कि सबसे छोटका या सबसे बड़का, वही तो इसका आंसर होगा। यहाँ पे देखिए सबसे छोटका यहाँ पे 16 है ना, अब यहाँ पे 22 है। अब कंफ्यूजन में अब पड़े हुए हैं ना कि या तो किए थे कंफ्यूजन में है कि ए होगा कि बी होगा, यहां से कंफ्यूजन भी आपका दूर हो गया होगा। अब फटाक ना लगा दीजिएगा कौन उसका आंसर होगा, ये कंफ्यूजन दूर हो गया ना। अब चलिए साफ नहीं जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन यानी इसका आंसर क्या होगा, तो दो गो तो छांट लिए ना। अब दो गो, आपको दो गो में लगाना है कि ए होगा कि बी होगा, ए होगा कि डी होगा, भले ए होगा कि डी होगा, कौन होगा, ठीक है। अब लगा दीजिए, वहां पे आपका किस्मत साथ देगा तो सही है, नहीं देगा तो कौन दिक्कत नहीं है। चार गो में से दो गो हो गया ना, दो गो में से आप लाइए, ये ए होगा कि डी होगा, ए होगा कि डी होगा, कौनों में से लगा दीजिएगा, वही उसका आंसर सही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, मान लीजिए कि ऑप्शन डी इसका आंसर सही है, डी पर टिक कर दिए, वही सही हो गया। यानी चार गो में से दो गो कर दिए ना, यही ट्रिक आपको लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे छोटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था। कौन, 16 ईस्वी में हुआ था, 1900, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। बुझा गया ना, शायद आप छोटके पर लगा दिए तो छोटका आंसर सही हो गया, ठीक है। चार गो ऑप्शन में से दो गो आपको कर दिए ना, ये देखिए बोले ना कि 80% क्वेश्चन पे ऐसे लागू हो जाता है। आप देखिए इस वीडियो के देखने के बाद कोई भी आप किताब में से या कहीं पर भी ऐसे इसमें वाला क्वेश्चन होगा ना, ये ट्रिक को आप आजमा के देखिएगा, 80% क्वेश्चन पे लागू कर जाता है, ठीक है। या तो सबसे बड़का या तो सबसे छोटका, वही इसका आंसर होगा। बहुत सारे क्वेश्चन पे हम आजमाए हैं, ठीक है। अब बहुत सारा क्वेश्चन पे लागू हो जाता है। चलिए अब इसका आंसर बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्या सिखाए हैं, या तो सबसे छोटका इसका आंसर होगा या तो इसका आंसर सबसे बड़का होगा। यहाँ पे छाटिए, ये देखिए ये दुगो, ये 19 हटा देना, सब में 19 है तो सबको इसे हटा देना है, हटा दिए। अब देखिए अब ये जो है 21, 22, 23, 24, तो सबसे बड़का ये है, सबसे बड़का ये है और सबसे छोटका ये है। बताइए इसका आंसर कौन होगा। या 1900, ये बोले हैं ना कि सबसे छोटका होगा या तो सबसे बड़का होगा। तो अब दो गो छाट लिए ना, तो ये दो गो बीच वाला नहीं होगा, क्या होगा, छाट लेना है, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब इसी दो गो में से लगाना है, या तो डी होगा या ये होगा, ठीक है। चार गो ऑप्शन था, यानी चार गो में से दो गो कर दिए ना। अब लहाइए, किसी पर भी लहा सकते हैं। कंफ्यूजन में था कि इसका आंसर ये हुए, तो ये कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो जाएगा, साफ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, सीधा लहा दीजिएगा। साफ इसका आंसर मालूम नहीं है एग्जाम में, तो ऐसे ही कीजिएगा। जौन अब लह जाए, ठीक है, भाग के साथ है, यानी भाग साथ देगा तो ठीक है, कौन जिस पे भी लह जाए, ठीक है। मान लीजिए कि हम लहा दिए कि बार का इसका आंसर होगा, वही हो गया। चार गो ऑप्शन था, यानी दो गो हट गया, मामूली बात है, ठीक है। चलिए यानी उसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1924 ईस्वी हो जाएगा। बुझा रहा है ना। चलिए यहाँ पर भी इस प्रकार का भी क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। घबराना नहीं, भागना नहीं, ध्यान से देखते रहिए। चलिए यहाँ पे देखिए, फैक्ट फंड की संधि कब हुई थी, ठीक है। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बोले है ना सबसे छोटका या सबसे बड़का, तो यहाँ पे जो भी रहेगा 18 है, 18 है, 18 है, 18 18 को काट दीजिए, हटा दीजिए। अब इसको देखिए, या तो 64 या 66 या 70 या 71। अब इसी में से लहाइए, कोई ना कोई होगा, ठीक है। या सबसे बड़का या सबसे छोटका, तो सबसे बड़का यहाँ पे देखिए, सबसे बड़का ये 71 हुआ, 71 हुआ ना भाई। अब सबसे छोटका यहाँ पे देखिए, ये कौन होगा, हाँ ये 64 हो जाएगा, होगा ना। ये 66 है, ज्यादा है, ठीक है। तो अब इसी में से हाई, या 71 होगा या 64 होगा। अब किसी में भी लहाइए, यानी चार गो था, दो गो कर दिए ना, तो अब इसी में से लहाइए। तो चलिए हम लहा देते हैं कि बारका पर, तो बारका ये है, तो ऑप्शन हम डी लगा देते हैं, यही तो इसका आंसर हो जाएगा। चार गो में से दो गो छाटने का तरीका बता दिए ना, और बिल्कुल आपको ये मजा भी आ गया होगा। चलिए इस वीडियो के देखने के बाद आप ऐसे क्वेश्चन पे लहा के दो चार गो देखिएगा और लह जाएगा, ठीक है, जो तरीका आपको बताए हैं, ठीक है। यहाँ
यहाँ पे देखिए चौथा नंबर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, बताइए इसका आंसर कितना होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, याद नहीं है कैसे लगाइएगा। यहाँ पे देखिए सब सेम, अगर सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, सब सेम रहेगा ना, तो अब ये जो अप्रैल मई वाला रहेगा ना उसमें आपको लगाना है कि अप्रैल मई जून जुलाई जैसे रहेगा ना उसमें आपको लगाना है। चलिए तो सबसे छोटका नहीं तो सबसे बड़का, ये ट्रिक याद रखिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़का ये 16 है, यहाँ पे लौक रहा है कि थोड़ा सा ऊपर करे, यहाँ पे 16 है। चलिए ये 16 है, लौक रहा होगा थोड़ा सा, चलिए ये 16 है, 16 अप्रैल 1919 है। तो ये सबसे बड़का है, क्या है इसमें आपको ये सबको नहीं, इसमें आपको नहीं देखना है, ये अब सब में सेम है उसको हटा दीजिएगा। अब इसमें देखिएगा ये यहाँ पे देखिए 16 है ना, तो ये 16 और ये देखिए सबसे छोटा कौन है, ये 13। अब इसी में से लहाइए कोई ना कोई सही हो सकता है, ठीक है, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम छोटका पे लहाते हैं, यानी छोटका पर लहाते हैं, यही सही हो गया। 13 अप्रैल 1919 इसमें जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। और बिल्कुल आपको बुझा गया होगा। तो ये ऐसे ही आपको लहाना है, अगर याद नहीं है तो, अगर याद है कंफ्यूजन में पड़े हैं एग्जाम में तो ऐसा ही लाना, या तो सबसे छोटा उसका आंसर होगा, नहीं तो सबसे बड़ा का उसका आंसर होगा। अब बुझा गया ना। चलिए और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर भाई आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए और मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।